दिल्ली में नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ रामलीला मैदान में। उसमें जो एनडीए के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री थे उन सभी ने हिस्सा लिया और इस समारोह के खत्म होने के बाद सारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी जो एनडीए के थे वो होटल इंपीरियल पहुंचे और क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक खास तौर से लंच रखा गया था और एक अनौपचारिक बैठक थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और बैठक के दौरान ये जो अनौपचारिक बात थी इसमें एक बार फिर से कि क्या एनडीए की पॉलिसी रहेगी आगे, जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है उन पर चर्चा की गई, केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। ये माना जा रहा है कि दिल्ली के बाद अब जिन और राज्यों में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में जीत पाने के बाद अब जो बीजेपी है वहाँ के लिए अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ बैठ करके रणनीति बनाएगी और इसी को लेकर के एक अनौपचारिक बैठक ये माना जा रहा है इस लंच के दौरान हुई। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। हालांकि बजट पे मुहर लगना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से दिल खोल के सरकार ने विकास के लिए पैसा दी है, जाहिर तौर पे प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए। हालांकि जब शुरू में बजट पढ़ रहे थे तो बड़ा सराहना अंदाज में वित्त मंत्री पढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं उनका सीधा इशारा विपक्षी दलों पे था, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास, इनकी सरकार के पास बजट नहीं है विकास करने के लिए। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। देखने वाली बात है कि इस विकास पर पैसा खर्च करके प्रदेश की विकास की तस्वीर कितनी बदलती है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का न जाना बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। महागठबंधन के नेताओं ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान नहीं चल रही है, बल्कि अन्य घटक दल भी आपस में खींचतान में जुटे हुए हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं गए। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाओ और राजनीतिक हिस्सादों की जो नीतियाँ चल रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी के खिलाफ, जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ, जीतन राम मांझी नीतीश जी के साथ। ये कौन सी नीति है? वहीं इस मुद्दे पर जवाब देते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने साफ साफ कहा है कि एनडीए एक नीति पर कार्य करती है और एनडीए के तमाम घटक दल एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक इस कार्यक्रम में जाने की बात करें तो नीतीश कुमार का कार्यक्रम पहले से नालंदा में लगा हुआ था, जहां वो प्रगति यात्रा के दौरान उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही प्रभारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री ललन सिंह उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल को स्वयं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इंडी गठबंधन का बिहार में लीडिंग पार्टनर है और उसका एक भी कोई कार्यक्रम इंडिया गठबंधन का गठबंधन के तौर पर नहीं दिखता है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिल्ली के सीएम ओथ कार्यक्रम में नहीं जाना यह कोई विषय नहीं है। इसलिए विषय नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्व से प्रगति यात्रा के क्रम में कार्यक्रम लगा हुआ था। कुल मिला के एनडीए और महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जनता के बीच कयासों का बाजार गर्म है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।
2025 चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। 2 बार लगातार राहुल गांधी बिहार के दौरे पे आ चुके हैं और उसके बाद भी एक दौरा राहुल गांधी का होने वाला है। इसके पहले बिहार के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू, वो बिहार आज आए हुए हैं और वो लगातार कार्यकर्ताओं के समेत जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है, यूथ कांग्रेस के साथ मीटिंग हो रही है। लगातार प्रयास किया जा रहा है 2025 का जो फतह है वो कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें इसमें यहाँ पे जीते बिहार में, उसको लेकर के लगातार जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी समेत तमाम जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो बिहार आ रहे हैं। आज अल्लावरू के बिहार आने पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने आरजेडी के ऊपर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस को अगर अधिक से अधिक वो सीटें दी जाए जिस पे कांग्रेस जीतेंगी तो 40 सीट कांग्रेस जीत करके सदन में जा सकती है। बता दें कि इसके पहले जो पिछले चुनाव की बात करें, 2020 चुनाव की बात करें तो उसमें 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसमें 19 विधायक जीत करके सदन में गए थे। अब देखने वाली बात है कि नए प्रभारी का क्या रोल रहता है, कैसे संगठन को मजबूत करते हैं और कैसे जो एलाइज पार्टनर है उसको लेकर के चलते हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें लोकपाल ने एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि लोकपाल अधिनियम की धारा 14 के तहत हाई कोर्ट के जज आते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में बी.आर. गवई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि यह मामला परेशान करने वाला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर यह मामला है। वहीं कपिल सिब्बल इस मामले में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि यह आदेश खतरनाक है और इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस मामले में शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट के जज को लोकपाल के दायरे में नहीं आना चाहिए और ना ही आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ यह तय करेगी कि क्या हाई कोर्ट के जज लोकपाल के दायरे में आते हैं या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हारने के बाद कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को हटा दिया है और अब उनकी जगह हरीश चौधरी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। आज हरीश चौधरी पहली बार भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट से लेके पीसीसी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पीसीसी पहुंचने के बाद हरीश चौधरी ने कहा कि मैं पहले मध्य प्रदेश को समझूंगा, सीखूंगा, यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता लगाऊंगा और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करूंगा। इस दौरान पीसीसी में हरीश चौधरी ने तमाम सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ एक बैठक की और तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया सहित तमाम पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नए प्रदेश प्रभारी को लेकर उत्साह भी है, मगर जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारी है, ऐसे में प्रदेश प्रभारी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। साल 2023 में बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले एक युवक ने इंदौर के खजराना थाना पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी और 8 साल के बच्चे को किसी ने अपहरण कर लिया है। जैन धर्म का लड़का था और ये प्रेमिका एक्यूज के साथ में मिलकर और अपने बेटे का अपहरण कर लिया था और उसने फिर मोहम्मद इलियास ने उसका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उस बेटे का खतना करवा दिया था। पुलिस ने जब जांच की तो बच्चे की मां प्रार्थना और 8 साल का मासूम बच्चा इलियास के पास पाया गया, जिस आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आगे जांच में पता चला कि इलियास और प्रार्थना ने
उस बच्चे का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है और एक शाहजहाँपुर के जफर नामक व्यक्ति के सहयोग से उसकी खतना भी करा दी है। इंदौर की जिला अदालत में 2 साल तक मामला चला। पूरे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। पूरे मामले में तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। प्रदेश सरकार ने अपना नवा बजट पेश किया, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा यह बजट निराशाजनक है। ये बजट नहीं बल्कि ढोल है, जिसमें आवाज तो है पर अंदर से पूरा खोखला है। उन्होंने बजट को लेकर तीखे सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा इस बजट से काफी उम्मीदें थी किसानों को, हालांकि किसानों की उम्मीदों का खेत सूख चुका है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में किए। सपा प्रमुख ने कहा कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही बड़ा आभूषण होता है। ये तो विधानसभा था जहां बड़े बड़े विद्वान लोग थे। ये वो लोग हैं जो उर्दू का विरोध भी उर्दू से करते हैं। ये पहली सरकार है जहां उर्दू का विरोध उर्दू में किया गया है। हालांकि बजट सत्र में प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान कई बार उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। आज नवा बजट पेश किया गया, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि संकल्प लिया था कि किसानों का बिजली मुफ्त होगा, आखिर वो कहाँ गया है? संकल्प लिया था कई सारे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, वो कहाँ है? गन्ना मूल किसानों का बकाया एमएसपी वो कहाँ है? यानी तमाम तरह के सवालों के साथ सरकार को घेरते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लखीमपुर खीरी जिले में आज 70 सदस्यीय आयकर विभाग की टीम की छापेमारी हुई है। छापेमारी के साथ व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आप अगर तस्वीर पीछे देखेंगे तो पुलिस विभाग का पहरा है और आयकर विभाग की टीम ने आज लखीमपुर खीरी शहर के रानीगंज में एक व्यापारी के यहाँ छापेमारी की है। साथ ही गोला में भी छापेमारी हुई है और लखीमपुर शहर के एक बड़े ज्वेलर्स की दुकान पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की टीम पहुंची है और देखिए सुरक्षा के मद्देनजर पहरा दे रहे हैं पुलिसकर्मी और आयकर विभाग की टीम अंदर जो दुकान है वहां पर अपनी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि या जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन आयकर विभाग की टीम की छापेमारी लगातार जारी है और छापेमारी के बाद ही तमाम जानकारियां स्पष्ट हो पाएंगी। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को विभिन्न लाइटों से प्रकाशित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विचार कर रहा है। जैसे राष्ट्रपति भवन शाम के समय विभिन्न लाइटों से प्रकाशित होता है, वैसे ही भगवान श्री राम के मंदिर को भी प्रकाशित किया जाए। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन सभी लोगों को बुलाया है जो इस तरीके का कार्य करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि रामलला के मंदिर को सर्दियों में रात्रि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और गर्मी में रात्रि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक विभिन्न लाइटों से प्रकाशित किया जाए, जिससे रामलला के मंदिर की छटा अलग देखने को मिले। तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे, सर्दियों में 6 बजे से 10 बजे तक, गर्मियों में भी 7 बजे से 9-10 बजे तक प्रकाशित कैसे किया जाए, कौन सी पद्धति अपनाई जाए, कौन व्यक्ति इनको कर सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी पद्धति को अच्छा बताते हैं, लेकिन इसकी कंपैरेटिव स्टडी ये भी एक चिंतन का विषय था, इस पर चिंतन हुआ। जो देश और दुनिया से रामलला के भक्त अयोध्या आते हैं, वो मंदिर में रात्रि के समय विभिन्न लाइटों से प्रकाशित मंदिर को देखें और आनंदित हों। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में इस पर विचार किया गया है। आने वाले समय में यहाँ आने वाले जो रामलला के भक्त हैं, वो मंदिर को शाम के समय देखेंगे तो विभिन्न लाइटों में प्रकाशित मंदिर देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।
प्रयागराज के महाकुंभ का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है और उम्मीद यही है कि जब ये मेला खत्म होगा तब तक 65 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम के त्रिवेणी में। और अब चूंकि आखिरी वीकेंड है सैटरडे संडे को, तो उसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। और आज आप देखिए कि किस तरह से सड़कें अभी भी भरी हुई हैं और लोगों का हुजूम आता जा रहा है और वापस चला जा रहा है। रेलवे ने भी अपने इमरजेंसी प्लान थे उसमें चेंजेस किए हैं और अब जो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन है उसमें सभी रास्तों से अंदर जाया जा सकता है और सभी रास्तों से बाहर एग्जिट भी किया जा सकता है। आप बात करें तो ये मेला लगभग जो है 40 दिन के करीब होने को है और जिस तरह से पहले अनुमान लगाया गया था कि पूरे मेले में 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे और अब वास्तविक संख्या 60 से 65 करोड़ के आसपास होगी, तो निश्चित तौर पर लगभग 50% जो अनुमान लगाए थे उससे ज़्यादा लोग आए। तो इससे माना जा सकता है कि कितना अद्भुत ये दिव्य और अलौकिक महाकुंभ रहा है और लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर इस मेले में भाग लिया। यानी अगर पूरे दुनिया में 100 करोड़ हिंदुओं की पॉपुलेशन मानी जाएगी तो 65 करोड़ यानी 2/3 हिंदू, हर 3 में से 2 हिंदू यहाँ पर संगम में आया, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और एक आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर अपने आप को महसूस किया है कि रिलीजियस आनंद भी मिला। और अब चूँकि अंतिम सैटरडे संडे है, वीकेंड में भीड़ ज़्यादा रहती है और उसके बाद 26 तारीख को महाशिवरात्रि जब अंतिम दिन होगा इस महाकुंभ का और भक्त तब तक यहाँ पर लोगों का श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। कैमरामैन कमलेश के साथ अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।